तो बेटा आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। इधर सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले ये समझो कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है मैथमेटिकल नंबर्स का कोई भी पैटर्न, मैथमेटिकल नंबर्स किसी पैटर्न के तहत बढ़ रहे हों। जैसे 1 के बाद क्या आ जाए 4, फिर 4 के बाद 7 के बाद 10। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हर बार 3 ऐड हो रहा है। या फिर ऐसा देख सकते हो 2, 4, 6, है ना, नहीं 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर बार 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ क्या है, हर बार ऐड हो रहा है 3, यहाँ हर बार मल्टीप्लाई हो रही है 2 की। आप कुछ और ऐसा भी सोच सकते हो कि आपने क्या करा 1, फिर इसमें 2 ऐड करा तो कितना हो गया 3, फिर 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6, फिर 4 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, पहले क्या हुआ 2 ऐड हुआ, फिर क्या ऐड हुआ 3, फिर अगले में 4, फिर अगले में क्या ऐड कर दोगे 5। तो ये भी एक सीक्वेंस ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न काम कर रहा है। जैसे ऐसा कुछ ले लिया आपने 4, फिर अगर करा क्या आपने 4 × 2 + 1 कर दिया, तो अगली टर्म क्या बनेगी 4 × 2 8 + 9, और फिर उससे अगला करोगे तो +2 × 2 + 1 है, तो फिर × 2 + 1 कर दो, है ना। तो ये भी एक पैटर्न बन जाएगा इस तरीके से। छोड़ दो, ठीक है। ये इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो +3 मल्टीप्लाई और एडिशन में आप बढ़ते हुए जा रहे हो सीक्वेंस में भी, और यहाँ पर भी कोई पैटर्न है। तो जब भी किसी पैटर्न के तहत नंबर अगर बढ़ रहे होंगे, एक्सीड कर रहे होंगे किसी पैटर्न से, क्या कर रहे होंगे, नंबर किसी पैटर्न से अगर एक्सीड कर रहे हैं, तो आप उसे हमेशा क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे। सीरीज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि इन जो सीक्वेंस है इनका सम, तो उसको बोलते हैं हम सीरीज़। ठीक, कोई भी पैटर्न में नंबर थे उनका अगर सम निकालने के तरीका कोई ढूंढा जाएगा तो वहाँ पे वो जो नंबर्स लगेंगे उनको बोलेंगे हम क्या, सीरीज़ में बोलेंगे। क्लियर है। तो अब इसी चीज़ पे बेस्ड, जैसे अगर सपोज करो मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, वो रिलेशन क्या है, an = 4n + 1, an = 4n + 1। यहाँ पे n को मैंने बोल दिया कि n हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो मैं n की स्टार्टिंग कहाँ से कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे चलता हुआ जाएगा। तो मैं n की जगह अगर 1 रख दूँ तो a1 आएगा, तो 4 × 1 + 1, तो 4 और 1 5, a2 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 × 2 + 1, देन a2 कितना हो जाएगा 8 + 1, a2 कितना हो जाएगा 9, a1 5 हो गया। ऐसे अगर a3 निकाला जाए तो कितना होगा, n की जगह 3 रखा जाएगा, 4 × 3 + 1, 12 + 1 देन 13। क्लियर है। तो इस तरीके से सीक्वेंस काम करता है। सीक्वेंस को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि सीक्वेंस का हमेशा एक जनरल टर्म लिखा जा सकता है, सीक्वेंस का एक जनरल टर्म लिखा जा सकता है जिसमें आप n की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। जैसे एक सीक्वेंस हमने ऐसा ले लिया कि an = दिया n/n + 1, जहाँ पे n क्या होगा, n है नेचुरल नंबर, n क्या है। तो आपको अगर मैं 5 टर्म्स निकालने के लिए बोलूँ, a1, a2, a3, a4 और a5, तो क्या होगा, a1 1/1 + 1, तो 1/2, a2 निकालें तो 2/2 + 1, तो 2/3, है ना। और अगर a3 निकालें तो 3/3 + 1, तो 3/4, ठीक है। a4 निकालेंगे तो
4/4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, और ये 5 निकालेंगे तो 5/5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो वो जनरल टर्म कैसे भी दे सकता है, 5 टर्म निकलवाए 6 टर्म निकलवाए, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज देखते हैं एनसीईआरटी की, और क्या करें। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज दी है, इसमें हमें ए एन दिया हुआ है और क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। हर सीक्वेंस के स्टार्टिंग के 5 टर्म्स लिखने हैं। तो हमारे को क्या लिखना है, सबसे पहले ए एन दिया है कितना, ये वाला कर रहे हैं हम, है ना। ए एन इक्वल टू दिया है n+2, तो ए 1 से शुरू करेंगे, तो ए 1 लिखेंगे तो क्या होगा 1 + 2, तो 1 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ए 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे ही ए 2 निकालोगे तो 2 + 2, ए 2 निकालोगे तो 2 एंड 2 + 2 हो जाएगा, तो 2 × 4, तो कितना हो जाएगा 8। ए 3 निकालने के लिए जाओगे तो 3 × 3 + 2, तो 3 × 5, तो कितना हो जाएगा 15। ऐसी A4 A5 है ना। आप मुझे इसके 5 टर्म निकाल के बताओ। ए एन इक्वल टू n n² + 5/4, ए एन इक्वल टू n n² + 5/2, ऐसे। ठीक है, 5 टर्म्स निकालो इसके फटाफट। क्या करेंगे, A1 तो 1 का स्क्वायर + 5 / 2, तो ये हो जाएगा 1 × 6/2, देन ये हो जाएगा 3। फिर A2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर + 5/2, देन 2 4 + 5/2, तो ये हो गया 9। ठीक है, 3 निकालेंगे तो A3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर + 5/2, तो A3 इक्वल टू क्या, ये चलो मैं 2 से कर रहा हूँ तो 2 से ही रहने देते हैं, तुम 4 से कर लो। 9 + 5/2, तो 3 × 14/2, तो ये कितना हो जाएगा A3 21। A4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर + 5/2, 2 2 ज़ा 4, तो 16 + 5 21, देन ये 42। और A5 निकालेंगे तो 5 × 5 का स्क्वायर + 5 / 2, देन 5/2 × 30, देन ये 75। ठीक है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। ए एन दिया है 4n - 3, चाहिए क्या A17 एंड A24, A17 एंड A24। तो यहाँ पे कैसे करोगे, ए एन कितना है 4n - 3, आपको चाहिए A17, तो 4 × 17 - 3 68 - 3, देन 65। और अगर A24 चाहिए होगा तो 4 × 24 - 3
24 4 ज़ा 96 -3 तो कितना आएगा 93। इसमें निकालो ए एन दिया है हमें कितना n की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n और चाहिए A7, तो A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n की पावर A7 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 7 7 सा 49 2 की पावर 7 को सॉल्व करना चाहो तो कितना होता है 128 है ना, तो 49/128 हो जाएगा। इसे निकालो, नहीं पे ये निकालो ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है हमको -1 की पावर n -1 और n की पावर 3, तो ए 9 चाहिए तो 9 रख दो सब जगह, -1 की पावर 9 -1 और 9 की पावर 3, 9 -1 मतलब 8 -1 की पावर 8 -1 की पावर इवन होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 9 की पावर 3 कितना होता है 729, तो 729 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एक्सरसाइज 11 to 13। अभी देखो A1 कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ लिखते हैं इसको, नहीं उस पर ही चलते हैं। A1 = 3 दिया है, A1 कितना है 3, और दूसरा रिलेशन क्या दिया है AN = 3, AN = 3 AN-1 और +2 फॉर n > 1 के लिए। 5 टर्म लिखनी है आपको। A1 कितना है 3, ये रिलेशन दिया है AN में, और तो आप क्या कर सकते हो n कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा क्या होगा n 2 रख सकते हो, तो 2 से स्टार्ट करोगे तो A2 = 3, A के फुट में 2 - 1 +2, तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा A1 +2, A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 3 +2, तो 9 + 2 ये कितना हो जाएगा 11। फिर A3 निकालोगे तो कितना आएगा 3 × A 3 - 1 +2, तो 3 A2 बचेगा +2, देन 3 A2 की वैल्यू कितनी यहाँ निकाली आपने 11, वो यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा 33 + 2, तो 35। फिर ऐसे ही A4 निकालोगे तो A4 में क्या होगा 3 A 4 - 1 +2, तो 3 A3 हो जाएगा +2, तो 3 A3 की वैल्यू कितनी है 35 +2, 35 3 से कितना होता है 105, 105 +2 तो कितना 107। ऐसे A4 निकालोगे तो A5 मतलब क्या होगा 3 × A 5 - 1 +2, तो 3 A4 +2, A4 कितना है 107, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 321 +2, तो ये हो जाएगा 323। और फिर ऐसे A6 निकाल दो जो लास्ट टर्म होगा हमारा, A6 मतलब 3 A5 +2, तो 3 × A5 कितना है 323 +2, तो 9 6 9 +2, तो ये कितना हो जाएगा 971। ठीक है, तो इस तरीके से ये जनरल टर्म में रिलेशन दिया होता है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसकी हेल्प से हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से A1 दिया था, A2 निकला, फिर A2 से A3 निकाला, A3 से A4 A5 A6, ऐसे A7 भी निकाल सकते हैं आगे, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्या है, ये देखो A1 दिया है कितना, A1 दिया है -1 और AN दिया है रिलेशन AN-1/n, तो n यहाँ पे क्या है > 2, तो 2 से स्टार्ट कर दो। A2 कितना होगा A 2 - 1 / 2, तो यहाँ बचा A1/2, A1 की वैल्यू -1/2। ऐसे A3 निकालोगे तो A2/3, तो A2 कितना है -1/2, और 3 ऑलरेडी था तो -1/6। ठीक है, ऐसे निकाल दोगे आगे भी।
इसे देख लो, 13 को देखते हैं वहां पे। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, और क्या दिया है, an इक्वल टू an माइनस वन माइनस वन, an इक्वल टू an माइनस वन, n इज ग्रेटर देन 1, वो 2, n इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तक तो वैल्यू दी ही हुआ, तो n की जगह क्या रख दें, 3 रख दें। तो ये n की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, A2 माइनस वन, A2 कितना है 2, तो कितना आया 1। 4 रखें जरा, तो 4 माइनस वन, तो A3 माइनस वन, A3 कितना हो गया 1 माइनस वन, A4 कितना आया 0 हो गया। फिर A5 निकालें तो A5 माइनस वन, देन A4 माइनस वन, तो A4 कितना है 0, माइनस वन तो माइनस वन हो गया। A6 निकालेंगे तो A6 माइनस वन, देन A5 माइनस वन, A5 कितना है माइनस वन, देन माइनस 2, इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। देखो फिबोनाची सीक्वेंस, ये कैसा सीक्वेंस होता है, नहीं पता, चलो अभी देखना समझ आ जाएगा। क्या होता है कि यहां से इसको पहले नोट कर लेते हैं ना, चलो देखो कह रहा है A1 इक्वल टू 1 है, A2 इक्वल टू 1 है, AN दिया हुआ है हमको, AN कितना दिया है AN माइनस वन प्लस AN माइनस 2, जहाँ पे n क्या है ग्रेटर देन 2, तो n कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से। अगर n की जगह मैं 3 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस वन 2 और 3 माइनस 2 1, तो A3 कितना हो गया A2 प्लस A1, तो 1 प्लस 1, तो A3 कितना हुआ 2। अब n की जगह रखो 4, तो 4 रखेंगे तो 4 माइनस वन 3 और 4 माइनस 2 तो 2, A3 कितना है 2, A2 कितना था 1, तो ये कितना आया 3। ऐसे A4 लिखोगे A5, तो यहाँ पे A4 प्लस A3 आएगा, A4 कितना निकाला है 3, A3 कितना था 2, तो कितना हो गया 5। जरा इस सीक्वेंस को ध्यान दो, A1 कितना है 1, A2 कितना है 1, A3 कितना है 2, A4 कितना है 3, A5 कितना है 5। इस सीक्वेंस में हो क्या रहा है, फर्स्ट टर्म ऐसी रही, फिर अगला 1 और यहाँ पे आके सपोज करो कुछ भी नहीं था, उसके साथ उसको जोड़ोगे तो 1 ही बनेगा, फिर 1 और 1 2, 2 1 3, 3 2 5, अगला क्या होगा 5 प्लस 3 8, अगला क्या होगा 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 21। इस सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म से ऐड करके बनेगी, ठीक, इसकी अगली टर्म इन दोनों को ऐड करके बनाओगे, फिर उसकी अगली टर्म इसको और इसको ऐड करके बनाओगे, ठीक, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इससे भी दी जा सकती है ना, नहीं इससे नहीं दी जाएगी, इससे करके देख लो। n की जगह 1 रखोगे तो A1 अपॉन A2, सॉरी n की जगह 1 रखो A2 अपॉन A1, फिर A2 अपॉन A1 निकाल लेना यहाँ से, है ना, समझ गए नहीं समझे इसे भाई, ये वैल्यूज निकाल ली ना आपने सब। अब आपको अगर n की जगह 1 रख दोगे तो A2 अपॉन A1 बनेगा, A2 अपॉन A1 कितना है 1,
फिर ऐसे ही A3 n की जगह 2 रखोगे तो A3 अपॉन A2, A3 कितना था 2 अपॉन A2 कितना है 1, ऐसे निकालते चले जाओ उसे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यही है पूरी, है ना। अब सेकंड एक्सरसाइज पे चलने से पहले समझो कि एक सीक्वेंस था जिसमें आपने एक टर्म लिया A, क्या लिया, A लिया, और फिर इस टर्म में आपने क्या करा, अगली टर्म में कुछ ऐड कर दिया A प्लस डी, उससे अगली टर्म में आपने D को 2 बार ऐड करा, A प्लस डी प्लस डी, और उससे अगली में A प्लस डी प्लस डी प्लस डी, और ऐसे चलते गए। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि आपके पास 2 था, मैंने आपको एक नंबर दे दिया 3, आप हर बार 3 ऐड करके अगला नंबर बनाओगे। तो 2 में आपने 3 ऐड करा तो कितना आया 5, फिर 3 ऐड करोगे तो 8, फिर 3 ऐड करोगे तो 11। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो गया ना ये, ए प्लस डी, नेक्स्ट ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। जहाँ पर हर 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है, अगर मैं a प्लस डी माइनस ए करूँगा तो वो d आएगा, अगर मैं a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी करूँगा तो अगेन a से a कैंसिल, फिर d आएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहीं से भी उठा लो, उनका डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा। अगर डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है तो ऐसी सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर हमने देखा कि A1 कितना है A, A2 कितना है A प्लस डी, A3 कितना है A प्लस 2d, A1 A, A2 D, A3 2d। नंबर कहाँ रहे, यहाँ और यहाँ। तो अगर मैं A4 लिखने लगूंगा तो वो क्या बनेगा A प्लस 3d। यहाँ से हमेशा एक नंबर यहाँ कम होगा। अगर मैं आपसे पूछने का A50 तो आप बोलोगे A प्लस 49d, और मैंने पूछा A101 तो आप बोलोगे A प्लस 100d, क्योंकि यहाँ से एक कम रखना है वहाँ हमेशा। तो अगर यहाँ से एक कम रखना है वहाँ, तो मैं आपसे AN पूछूँ तो आप क्या बोलोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट इज़ नोन एज जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ NAP। जहां पर जो नोटेशन है वो क्या है, ये n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म, A क्या बताता है, A इज फर्स्ट टर्म, n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म, D क्या बताता है, कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस सब जगह सेम है, जो हमने अभी बात करी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, इट इज़ नोन एज D, उसको हमेशा D से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये जनरल टर्म हो गया। अगर D का अलग से फॉर्मूला लिखोगे तो D का अलग से फॉर्मूला क्या बनेगा, D इक्वल्स टू होता है AN माइनस AN माइनस 1। देखो n की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ 1, 4 रख दोगे तो 4 माइनस 3, है ना। तो ये जनरल टर्म ऑफ AP है। AN को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी यूज़ करूँगा कभी कभी, है ना, या रिक्वायर्ड टर्म भी बोल दो। तो 2-3 नाम है इसके, याद रखना, अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से यूज होगा। यहाँ बोल
एक बार एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गॉस। इनके टीचर ने क्या करा, गॉस, फिजिक्स में सुना होगा अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो, और नहीं सुना तो आगे सुन लोगे, और मैथ्स में भी ठीक ठाक नाम है। तो गॉस ने क्या हुआ कि ये थर्ड या फिफ्थ क्लास में रहे होंगे, फोर्थ या फिफ्थ में, मल्टीप्लिकेशन लगभग इन्हें आती थी, सीख रखी थी। तो इनकी पूरी क्लास को इनके टीचर ने बोला कि ऐसा करो, खाली मत बैठो, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ के बताओ कितना आएगा। और सब बच्चे लेके बैठ के कॉपी में जोड़ना शुरू कर दिया। पहले कॉपी तो होती नहीं थी, स्लेट होती थी, तो 1 + 2 3 लिखा, फिर 3 + 4 7 लिखा, फिर 7 + 5, ऐसे करके वो ऐड कर रहे थे। लेकिन ये भाई साहब मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 मिनट हुआ हो, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा ठीक से, और ये आंसर बोल पड़ते हैं कि 50-50 आएगा आंसर। 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबरों को जोड़ दोगे तो 50 आ जाएगा। टीचर थोड़ा सा हैप गए, क्योंकि टीचर ने एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि एक 5वीं क्लास या 4थी क्लास का बच्चा इतनी जल्दी जवाब दे देगा। तो उन्होंने उसे बुला के पूछा कि करा क्या तूने भाई? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं सर, मैंने देखा कि 1 + 2 + हमें ऐड करना है और 100 तक ऐड करना था, तो मैंने सिर्फ ध्यान दिया कि अगर मैं 1 और 100 को ऐड कर दूं तो वो 101 हो जाता है, फिर मैं 2 और 99 को ऐड करूंगा तो वो भी 101 हो जाता है, मैं 3 और 98 को ऐड करूंगा तो वो भी 101 ही होगा। यानी कि मैं पहली और आखिरी टर्म जब भी उठा रहा हूँ, स्टार्टिंग से पहली टर्म उठाई, लास्ट से आखिरी, स्टार्टिंग से सेकंड उठाई तो लास्ट से सेकंड लास्ट उठाई, लेकिन हर बार सम 101 आ रहा है। टोटल नंबर मेरे पास 100 हैं, तो ऐसे 50 पेयर बनेंगे और हर पेयर के साथ यही हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं करा, 101 की गुणा 50 में कर दी और आंसर आ गया 50 और 50। इस तरीके से उन्होंने बता दिया। अब यहीं पर इस चीज़ को सोचो आप कि आपको 1 से लेके 2 + 3 + 4 और कहाँ तक ऐड करना है, 100 तक ऐड करना है। टोटल नंबर कितने थे भाई? इसका आंसर उसने क्या दिया, 50 × 101। अब मैं 50 को 100/2 लिख लूँ और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेता हूँ 1 + 100, यानी कि ये क्या है, ऊपर जो लिखा है ये नंबर ऑफ टर्म है, 100 टर्म्स थी, और अंदर क्या लिखा है ए, और ये क्या लिखा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब an, यानी कि n/2 a + n-1 × d, ये Sn है। Sn का फॉर्मूला क्या बन गया, n/2 2a + n-1 × d। हम कई बार इसे यूज़ करेंगे, इसको ऐसे भी लिखते हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l, ठीक है, l फॉर लास्ट टर्म। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ये फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को निकालने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? आप जानते हो s क्या होगा, सारे टर्म्स का सम। सारी टर्म्स क्या हैं, a + d, a + 2d, और ऐसे चलते हुए लास्ट में a + n-2, n-1 या n-2, हाँ, और उससे पहले क्या बनेगा, n-1 से पहले n-2, और फिर उसका अगला a + n-1 × d, ऐसे लिखेंगे ना भाई, इससे पहले यही तो आएगा, बस लिख दिया है ना। अब ऐसा सोचो कि इसी सीक्वेंस को मैं उल्टा लिख दूँ, वहाँ से लिखना शुरू करूँ, a + n-1 × d, फिर अगला क्या लिखूँगा, a + n-2 × d, और फिर अगला लिखते हुए जब लास्ट में यहाँ पहुँचूँगा तो इसको a लिखूँगा, अगर उल्टा लिखूँगा तो वहाँ a आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2s, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a + n-1 × d, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a + n-1 × d आएगा भाई। d और n-2 d दोनों को ऐड करोगे तो n-1 × d, और ऐसे ही करते हुए चलोगे तो लास्ट में यहाँ पे भी क्या आएगा, a + a 2a + n-1 × d। तो ये s और s 2s है, तो s = ये कितनी टर्म्स है टोटल, n। भाई यहाँ शुरू हुआ
यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे डी 0 है, 0 1 2 और कहाँ तक n-1 तक, तो टोटल टर्म्स कितनी है, n है या नहीं है, ये बात क्लियर है ना। 0 से स्टार्ट हुआ n-1 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई, कितना हो गया n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब चलें आगे, चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि A7 मैंने आपको 3 दिया है और A3 आपको मैंने 7 दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे A10 की वैल्यू बता दो क्या होगी। निकाल सकते हो, निकाल के बताओ। हाँ, A7 का मतलब A प्लस 6D और A3 का मतलब A प्लस 2D, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कट गया, यहाँ कितना है 4D, यहाँ -4, तो D की वैल्यू -1, D की वैल्यू ऊपर -1 रख दो, A प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 3, A इक्वल टू 3 प्लस 6, A इक्वल टू 9, तो A10 कितना होगा, A प्लस 9D होगा कि नहीं होगा। मैंने A की वैल्यू कितनी रखी 9 और D की वैल्यू, तो कितना आया, अच्छा जरा निकालो। A 2023 चल रहा है ना, इसकी वैल्यू है 2020, और A2020 की वैल्यू है 2023। अब अरे यार, अब आपको वैल्यू बतानी है A4043 की, निकालो। हाँ 4040 गलत, कितना आया, एक सेकंड रुकना है। एट 8052, अच्छा A 2023 निकालेंगे तो कितना होगा, A प्लस 2022D आएगा इक्वल टू 2020, और A प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 2019D, वो कितना है 2023। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा, हाँ 2D या 3D, यहाँ बचा 3D, और यहाँ कितना बचा -3, तो D कितना आएगा -1, D कितना आएगा
और डी की वैल्यू अगर मैंने ऊपर -1 रख दी तो ए की वैल्यू कितनी आई 2 0 2 0। ए की वैल्यू 2 0 2 0 प्लस 2 0 2 2, तो ए कितना हो गया 4 0 4 2। हमने कहाँ रखी थी ये वैल्यू, यहाँ रखी थी ना, डी की जगह -1 रखा है। अब मुझे कितना निकालना है 4 0 4 3। हाँ तो ए इसकी वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा ए 4 0 4 3 इक्वल टू होगा ए प्लस 4 0 4 2 डी। अब ए की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने, और 4 0 4 2 और डी की वैल्यू 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी थी, यहाँ पे क्या लिखा है 7, यहाँ कितना लिखा है, और इस 3 को लिखा मैंने यहाँ और 7 को लिखा यहाँ, और क्वेश्चन क्या बनाया 7 + 3 यानी कि 10। और सेम चीज़ मैंने यहाँ करी है, जो लिखा यहाँ उसे लिखा यहाँ, जो लिखा था यहाँ उसे लिखा यहाँ, और मांगा क्या इन दोनों का सम। फिर क्या आया 0। यानी कि इन जनरल में क्या कह सकता था, ये शॉर्टकट है एक तरीके का, है ना। इन जनरल में कह सकता था कि अगर ए एम की वैल्यू n है और ए एन की वैल्यू m है तो ए एम प्लस n हमेशा 0 होगा। ए एम प्लस n हमेशा निकालना चाहो तो a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m। इन दोनों की इक्वेशन यही बनेगी। और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या उतना होगा, a कट गया, d कॉमन m-1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू n माइनस m, -1 से +1 कैंसिल, देन d इक्वल टू n माइनस m अपॉन m माइनस n। तो हमेशा क्या आएगा d हमेशा ही -1 आएगा इस सिचुएशन में। तीनों क्वेश्चन में दिखाना तुम्हें, और d की वैल्यू -1 तो -1 रख दो कहीं, a प्लस m-1 d की जगह -1 इक्वल टू n, तो a इक्वल टू n, और ये -m इधर जाके +m और -1 तो +1, तो a m प्लस n निकालना होगा। तो a m प्लस n की वैल्यू a प्लस, जहाँ n है ये n की जगह पूरा ये लिखा है ना, तो n-1 लिखते हैं, तो m प्लस n-1 लिखोगे, और d a की वैल्यू n प्लस m प्लस 1 नहीं -1 है ना, और ये d -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा n प्लस m -1 माइनस की मल्टीप्लाई -m प्लस 1, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0। ये जनरली सॉल्व करा है बिल्कुल हमने, m और n कोई भी वैल्यू रखो हमेशा काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अब ऐसा सोचो कि क्वेश्चन बनाता वो ए एम इक्वल टू n, ए एन इक्वल टू m, और आपसे पूछता ए आर बताओ, ए आर बताओ, तो ए आर कैसे लिखोगे, ए आर लिखने के लिए आप लिखोगे ए प्लस r-1 इंटू डी, है ना। अब d कितना है -1, क्योंकि ये दो इक्वेशन तो सेम ही है, तो इन दो को इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे d और a तो सेम ही आएंगे। तो आप a की वैल्यू रख दो, कितनी है a की वैल्यू, m प्लस n-1 प्लस r-1, d की वैल्यू कितनी है -1, तो m प्लस n -1 r -1 की मल्टीप्लाई करो
तो माइनस आर प्लस वन, 1 से 1 कट गया तो आंसर क्या हो गया एम प्लस एन माइनस आर। तो दूसरा शॉर्टकट क्या बना हमारा कि अगर ए एम इक्वल टू एन है और ए एन इक्वल टू एम है तो ए आर हमेशा क्या होगा एम प्लस एन माइनस आर। कहने का मतलब क्या है कि आपसे पूछा A7 3, A4 A3 7 और मैं आपसे पूछने लगूँ A12 बताओ कितना होगा। तो A12 कितना होगा, A12 होगा M प्लस एन माइनस आर। तो कितना 10 माइनस 12 तो -2 आएगा। सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। दूसरा शॉर्टकट ही है, ठीक है।